मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को कौन से नरक में फेंका जाएगा पता है तुम्हें? शायद तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से तुम्हारे हर पाप तुम्हारे लिए एक भयानक सजा बन चुका है और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या होने वाला है। सोच के देखो भाई, अगर तुम्हारा हर एक पाप, हर एक गलती तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो क्या सोचा है तुमने? कौन से पाप के लिए तुम कौन सी सजा भुगतोगे? गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इंसान के मरने के बाद की एक एक सेकंड का हिसाब लिखा गया है और उसके पापों का हिसाब भी। मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने आज का ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम अपने हर गलत काम पर सोचने लगोगे, अपने किए हर पाप पर शायद तुम रो दोगे, क्योंकि ये कोई मोरल साइंस का लेक्चर नहीं है, ये सच है, उस सच का जिसे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले लिखा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पाप और उनकी नरक सजाएं। नंबर 1, झूठ बोलना। सजा महारौरव नरक। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को आग से जलती हुई छुरियों से काटा जाता है और हर बार काटे जाने पर उसे दोबारा जिंदा कर दिया जाता है, बस फिर से काटने के लिए। नंबर 2, दूसरों का धन चुराना। सजा तमीसरा नरक। वहाँ इंसान को अंधेरे में बंद कर भूखा प्यासा रखा जाता है, उसके हाथों को बांधकर उसे दर्द से तड़पाया जाता है। नंबर 3, गौ हत्या। सजा रौरव नरक। इस नरक में व्यक्ति को पत्थरों से कुचला जाता है, हर रूप में उसे दर्द दिया जाता है, क्योंकि गौ हत्या सबसे महापाप माना गया है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट नहीं, रियलिटी है। गरुड़ पुराण की एक एक बात लिखी गई है उस वक्त जब धरती पर सब कुछ शुद्ध था। तब भी अगर इतने पाप हो रहे थे तो आज के ज़माने में सोचो क्या क्या हो रहा है। नंबर 4, पति पत्नी को धोखा देना। सजा शालमाली नरक। वहाँ एक कांटेदार पेड़ के नीचे उसे उल्टा टांग दिया जाता है और उसके शरीर में अग्नि जैसी जलन होती है, हर रोज हर पल। नंबर 5, गरीब का दमन करना। सजा कृमि भोजन नरक। उस व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों के बीच डाल दिया जाता है, जहां उसका शरीर धीरे धीरे खा लिया जाता है, उसको बिना मारे। नंबर 6, बिना वजह किसी को बदनाम करना। सजा कुकुनाक नरक। वहाँ इंसान की जुबान लोहे की छुरियों से काट काट के जलाई जाती है बार बार। नंबर 7, ब्रह्म हत्या। सजा महाप्रलोभन नरक। उस आत्मा को जलाकर एक खौफनाक दलदल में डाल दिया जाता है, जहाँ से ना रोशनी आती है ना आवाज आती है। नंबर 8, माता पिता का अपमान। सजा पूतना नरक। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनके साथ दुर्व्यवहार व्यवहार करता है, उसे मिलती है पूतना नरक की सजा। वहाँ उसे जलती हुई छुरियों से मारा जाता है, रोज हर दिन बिना रुके। माँ बाप जिनके पैरों में स्वर्ग होता है, उनका अपमान, सजा भी तो वैसे मिलेगी ना। नंबर 9, नारी का अपमान या शोषण। सजा रौरव नरक। जिन्होंने किसी महिला का अपमान किया या उसे दर्द दिया, उनके लिए है रौरव नरक। वहाँ आत्मा को जलन भरे दलदल में गिरा दिया जाता है और हर सेकंड उसके अंग जलते रहते हैं, और ये सज़ा छोटी नहीं, कई जन्मों तक चलती है। नंबर 10, स्त्री भ्रूण हत्या। सजा अंधा कूपा नरक। ये जो पाप है ना, ये किसी का खून नहीं, ये किसी सपने का कातिल है, एक जीवन का, एक मुस्कान का, एक माँ की गोद में खेलने वाली बच्ची का, जो दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो माँ बाप या परिवार सिर्फ इसलिए एक बच्ची को गर्भ में मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है, उनके लिए बनाया गया है अंधा कूपा नरक। एक ऐसा नरक जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, ना रोशनी, ना वक्त, ना आसरा।
बस एक गहरा कुआं होता है जिसमें आत्मा गिरती जाती है, गिरती रहती है और उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, माँ मुझे जीने दो, मुझे खेलने दो, मैं भी तेरे साथ लड्डू खाना चाहती थी माँ। वाह भाई, सोच जरा, ये चीख जिंदगी भर काफ़ी है तुम्हारा चैन छीन लेने के लिए। लोग कहते हैं हम तो मजबूर थे, सोसाइटी क्या कहेगी, एक और बेटी का बोझ कैसे उठाएं। अरे भाई, बोझ नहीं होती बेटी, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। वो घर आती हैं तो खुशी लाती हैं, बरकत लाती हैं, और तुमने उसी बरकत का गला घोट दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को सिर्फ अंधकार ही नहीं मिलता, उनकी आत्मा उस बच्ची के आंसुओं से जलती रहती है, रोज, हर जन्म में। तो अगर तुम माँ बाप बनने वाले हो और तुम्हारे सामने ये फैसला है, लड़का या लड़की, तो भाई एक बात याद रखना, अगर तुमने उस बेटी का हक छीन लिया तो सिर्फ एक जान नहीं, अपने भाग्य को भी मार दिया तुमने। ये पाप सबसे भयानक है क्योंकि इसमें तुम एक ऐसी रोशनी को बुझाते हो जो तुम्हारी जिंदगी में उजाला लाने वाली थी। अब मुझे समझ में आया क्यों कहते हैं लोग बेटी बचाओ। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक कर्म है, एक पाप से बचाव है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पाप की कहानी नहीं थी, ये तेरे मेरे जैसे इंसान की कहानी थी जिसने दुनिया में जी तो लिया लेकिन भूल गया कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, एक हिसाब होता है, एक इंसाफ होता है। वक्त मिल रहा है तो सुधर जा, क्योंकि गरुड़ पुराण के नरक में तो सिर्फ सज़ा मिलती है, शांति नहीं, माफ़ी नहीं और कोई दूसरा मौका नहीं। वहाँ सिर्फ चीख होती है, दर्द होता है और एक सवाल, क्या यही किया था तूने ज़िंदगी के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस एक काम करना दोस्तों, इसे किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर भेजना जो अभी भी पाप कर रहा हो। शायद ये छोटी सी वीडियो उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत दोनों बदल दे। और अगर आप भी कभी गलत रास्ते पर गए हो तो भाई वापस आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है, बस वक्त और कर्म नहीं। मिलेंगे अगली कहानी में, लेकिन याद रखना दोस्तों, जिंदगी के एंड में नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं, नंबर ऑफ पाप और पुण्य गिने जाते हैं।